अगर सब कुछ आपके हाथ में है, क्या 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 क्या, और सब कुछ आपको पता है कि गलत सलत हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, और राजू दास की आशंकाएं निर्मूल नहीं है, मगर क्यों? तो आप आदमी रखा दीजिए ना ट्रस्ट में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मस्जिद का जो ट्रस्ट है उसमें भी सरकार के नुमाइंदे रखा दीजिए। रख दीजिए यूपी के मुख्य सचिव को, जैसे मंदिर के ट्रस्ट में रखा है आपने। खाओ माँ कसम। क्यों इंतजार कर रहे हैं? इसलिए कि 4 लोग पहले आरोप लगाएं, फिर 4 लोग उसको डिफेंड करें, और फिर बहस हो 4 महीने, फिर आप कहें कि हम आदमी रख रहे हैं। थैंक यू, आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम ये बात कहना चाहेंगे कि ट्रस्ट बनकर अपनी गतिविधियां करे। जैसा विष्णु जैन जी ने कहा है, सरकार को उस पर नजर रखने की और विजिलेंस रखने की पूरी जरूरत है। और मैंने आपको बताया कि हमने हजारों ट्रस्टों के ऊपर जानकारी रखी। यदि सरकार को कुछ ऐसा लगेगा तो हम ये करेंगे। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है। तो तकनीकी पक्ष है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जमीन देने को कहा है, बाकी ट्रस्ट की गतिविधि के संचालन के लिए सरकार से प्राइमा फेसिया नहीं कहा। तो हम प्राइमा फेसिया अर्थात प्रथम दृष्टया उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो विष्णु जैन जी ने जिस प्रकार के नियमों का हवाला दिया है, उन नियमों के अंतर्गत जो विधि सम्मत युक्त संगत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। फेयर एनफ। सरकार के तौर पर सरकार को जो करना है उसके अधिकार क्षेत्र में वो कर सकती है, लेकिन कोई सेंस बात नहीं। असीम वकार साहब, मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे रखना है या नहीं रखना, ये समाज के लोगों को तय करना है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो क्या इस बात पर भी अड़ंगा लगेगा या अड़ेंगे लोग कि नहीं साहब हम तो बाबर के नाम पे रखना चाहते हैं, तब जबकि आप खुद कह चुके हैं कि हमें कोई बाबर से मोहब्बत नहीं है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। देखिए, आज की डिबेट बड़ी बहुत रोचक होती जा रही है। सुधांशु जी को मैं बहुत इज्जत देता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि खानवा की लड़ाई में लाशों के सरों पर खड़े होकर, और उसके बारे में लिखा गया है कि लाशों का, इंसानों की लाशों का समंदर बन गया। जहां तक दिखाई पड़ रहा था वहां तक सिर्फ लाशें थी, और सालों तक गिद्ध गोश्त खाते रहे थे और खत्म नहीं हुआ था। शर्म करो, भगवान से डरो, लो भगवान से डरो। कुछ अच्छा करो लाइफ में। अगर पैमाना ये है कि जो लाशें गिराए उसका नाम नहीं लेना चाहिए, सुधांशु जी मेरा मतलब समझ गए, आप समझ गए मेरा मतलब। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बस इसके आगे नहीं बोले। दूसरी बात, वकील साहब, जैन साहब, आप मेरा जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को नहीं हराया था। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने पूछा था किस हिंदू लीडर को हराया? किस? देखिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी पूरी रखिए। गजब बेइज्जती है। मैंने एकदम पूरी जानकारी के साथ आपको बोला है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कोई। आपका लोगों का जीके टेस्ट खत्म हो गया। आपका सवाल एक सेकंड, लड़िए, समय कम बचा है, आपस में लड़ाई में निकल जाएगा, फिर बात हो नहीं पाएगी। जली ना, तेरी भी जली ना। बात हो नहीं पाएगी, फिर आपस में लड़ाई में निकल जाएगी। सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस टेस्ट में कोई नंबर नहीं दे रहा किसी को, तो कोई जीके में फेल हुआ, कोई पास हुआ, ये चक्कर ही नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई ग्रेडिंग नहीं हो रही है, केवल ये पूछ रहा हूँ। मुसलमानों की अपनी संस्था है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। हाँ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने साफ तौर पे ये कह दिया है। लेकिन एक सेकंड, कि हमें मस्जिद के एवज में जमीन नहीं चाहिए। मुसलमान मस्जिद के बदले ना जमीन ले सकता है, ना मस्जिद बेच सकता है, ठीक, ना मस्जिद गिरवी रख सकता है, ठीक, ना मस्जिद को गिफ्ट कर सकता है। ठीक है। हमारा अपना मानना ये है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की, सुन्नियों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, शियाओं की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये सरकारों के बोर्ड है, ये सरकारों की नुमाइंदगी करते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जफर फारूकी साहब क्या कर रहे हैं? असीम साहब एक बात बता दीजिए। एक जफर फारूकी साहब असीम साहब
बीच में ना बोल, नहीं है असीम वकार बीच में ना बोल। साहब एक मुसलमानों में असीम वकार सुन्नी एक बात वक्फ बता दीजिए सरकार बस। चला रही है। उसके असीम नेता हो वकार, सकते केवल हैं, एक बात बता सरकार दीजिए। के नेता हो सकते हैं, असीम वकार, मुझे लेकिन केवल एक बात बता मुसलमान दीजिए। उनको कहीं से भी अपना रहनुमा नहीं मानता। असीम वकार, मुझे केवल वो एक बात कुछ भी बता करेंगे। दीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं सरकार आपसे की तरफ से फैसले लेंगे। नहीं, मुसलमानों ने असीम फैसला वकार, ले लिया है कि हमें वो जमीन नहीं चाहिए। असीम वकार, अब मुझे एक बात हम वो बता जमीन दीजिए। नहीं लेंगे। अब मुझे एक बात तो बता हम दीजिए। जमीन के एवज में कुछ अरे नहीं ले भाई, सकते। अब मैं कुछ हमारे बोल रहा हूँ, या प्रेसिडेंट तो आपको जनाब सुनाई नहीं असद दे रहा साहब या आप ना सुनने का ने नाटक एक कर रहे नहीं हैं। 100 बार असद ओवैसी साहब ने आपको एक सुनाई नहीं नहीं दे 100 रहा? बार ये बात कही है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको सुनाई नहीं मस्जिद दे को ना रहा? बेचा जा सकता है, न आपको गिफ्ट सुनाई किया दे रही जा है मेरी सकता है, आवाज? न गिरवी रखा जा सकता है। भाई, इनको मेरी आप आवाज लोग सुनाई इस दे रही है बात कि को नहीं? नहीं मानते। बताइए जरा। असद ओवैसी साहब जफर फारूकी से अरे भाई, 1000 सीबीआई को आप 1 मानते लाख नहीं, गुना बड़े मुसलमान सुप्रीम हैं। कोर्ट को आप मानते नहीं, हाई कोर्ट को आप मानते नहीं, सरकार को आप मानते नहीं, मुस्लिम पसला बोर्ड को मानते नहीं, शिया वक्फ बोर्ड को मानते नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मानते नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। असद ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब आप करते जा रहे हैं। जो उस मामले में पार्टी नहीं, तो असद ओवैसी से थोड़ी ना नामकरण करा लेगा कोई मस्जिद का, क्योंकि असीम वकार को असद ओवैसी अच्छा लगता है या उसकी पार्टी का अध्यक्ष है। इसका जवाब तो असद दीजिए ना। ओवैसी साहब को हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता है। क्या बोला तूने? हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता है। दोबारा बोल। हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हिंदुस्तान के अरे भाई, सारे मुसलमानों की नौजवान हैं, ठेकेदारी आपकी वो है क्या? ओवैसी साहब से वो मोहब्बत जफर याब करते हैं। जिलानी असद ओवैसी का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे, बिना नाम लिए निकल गए 10 मिनट में। तो क्या नाचो मैं? चर्चा तक नहीं की उन्होंने, इस लायक तक नहीं समझा। फिर क्या करूं? बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसे मान लूं कि सारे मुसलमान जिलानी मानते साहब हैं? से जिलानी साहब से कभी पर्सनली उनके बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, पर्सनली जिलानी पूछ साहब लूं? से कभी कैमरे के अलावा पर्सनली पर्सनली बता सकते हैं। टीवी पर बताने में उनको शर्म महसूस होती है कि असद ओवैसी को नेता मानता हूं मैं भी। टीवी पर बताने में शर्म आती है उनको कि जो असद ओवैसी कह रहे हैं वही देश का मुसलमान मानता है। कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़े। बिल्कुल मानता है सर। कोई मुसलमान जमीन लेने में तैयार नहीं है। कौन ले रहा है जमीन? मुझे एक तो ये मुसलमान ट्रस्ट कहां से आ रहा है? ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है जो बन रहा है सर? सरकारी कहां से आ रहा है? और वो आपसे कहते ये हैं कि हम ट्रस्ट जमीन कहां लेंगे। से आ रहा है? ये जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं ये कौन है, कहां से आ रहे हैं? गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? हम लोग को नहीं पता साहब कौन लोग। या उनका भी आपने हम नहीं सर्टिफिकेट जानते। फाड़ दिया है कि ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि असद ओवैसी साहब नहीं सर, हम नहीं का जानते। मैं असीम वकार कह रहा हम हूं नहीं जानते इसलिए ये सर। मुसलमान नहीं है। चल झूठा। हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते कौन लोग हैं। सुधांशु जी, क्या यही रवैया है जिसकी वजह से आज इतने साल के बाद भी मामला अदालत में खत्म हो चुका, लेकिन सड़कों पे, भाषणों में, रैलियों में अब भी जहर घुलता है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बात तो सही है। आज इतने साल के बाद भी मामला अदालत में खत्म हो चुका, सड़कों पे, भाषणों में, रैलियों में अभी जहर घुलता है। अरे बोलना कुछ तो बोल। देखिए, मैं इनकी एक और मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये दूसरी बात के साथ पहली बात कर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब ये खामखा में असीम वकार साहब ने इस विषय के ऊपर ये जिक्र कर दिया कि अशोक से तुलना कर दी। भाई, एक तो बात मैं आपको साफ कह दूं, अशोक ने जो गलतियां की थी, तो जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं दिव्यावदान, अशोक की खुद की जो बारे में बायोग्राफी अशोकावदान, उसमें अशोक की गलतियों का जिक्र है। इसलिए अशोक को चंड अशोक भी कहा गया, जिसे लाशें देखने में मजा आता है। जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है? ये तुम्हें मालूम है या मैं तुम्हें बताऊं? परंतु धर्म ने क्या कहा, वो सब देख के अशोक को ग्लानि महसूस हुई, अशोक को पछतावा हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग अडॉप्ट किया। क्या तुलना कर रहे हैं आप? और उसने युद्ध में मारा। कुछ भी युद्ध में मरना अलग है, और एक है कि आम जनता का नरसंहार कर दिया, सारे मंदिर तोड़ दिए। अशोक ने किसी का कोई धर्म स्थल तोड़ा?
इसका उससे क्या लेना देना? कुछ किया, युद्ध की वजह से उसको ग्लानि हो गई, तो इसलिए तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। यहां तो उन्होंने खुश होकर कहा गाजी की उपाधि, उसके बाद बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। खैर, अब आते हैं इस पे। अभी जो आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरे साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, ये बताइए बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, कितना वोट पाए मुसलमानों का? ये खामखा में आसाम का मुद्दा आ जाए एनआरसी का तो ओवैसी साहब, यदि धारा 370 तो ओवैसी साहब, वहां एक मुसलमान पूछ नहीं रहा, एक वोट मिल नहीं रहा, वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अगर महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम आरक्षण का विषय आ जाए तो ओवैसी कूद पड़ेंगे। अरे मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने कैंडिडेट लड़वा पाए थे क्या अयोध्या में? इसलिए मैं मानता हूं आप विशुद्ध भड़काऊ राजनीति करके सांप्रदायिक मतों के ध्रुवीकरण की वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो 60-70 सालों से इस देश में होती आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निकल पहली फुर्सत में निकल। सो गाइस फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, वो क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।